हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल में सूफी काव्य, जिसको प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है। तो प्रेमाख्यान काव्य या सूफी काव्य के जो प्रमुख कवि हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। भक्ति काल निर्गुण भक्ति की जो प्रेम मार्ग की शाखा है, इसको सूफी कहा जाता है। तो प्रमुख सूफी कवि सबसे प्रथम है कुतुबन। कुतुबन देखिए, ये शेख बुरहान चिश्ती वंश के जो शेख बुरहान है उनके शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन है वो किसके आश्रित कवि थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना का नाम है मृगावती। मृगावती की रचना चौपाई दोहे के क्रम से 909 हिजरी या सन 1501 ईस्वी के अंदर इसकी रचना की, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो राजकुमारी का नाम है मृगावती या नायिका का नाम मृगावती है और नायक का नाम है चंद्रनगर के राजा हैं गणपति देव, इनके पुत्र, इनके राजकुमार हैं। राजकुमारी मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। राजकुमार ने रुक्मिणी नामक सुंदरी को राक्षस से बचाया था। राजकुमार है, इन्होंने रुक्मिणी नाम की एक सुंदरी है, इसको राक्षस से बचाया था। कुतुबन का एक उदाहरण दिया गया इसमें, रुक्मिणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। तो रुक्मिणी को कुलवंती बताया गया जो सती हुई थी मरने के बाद में। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती 1521 की रचना मृगावती को प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को प्रथम प्रेमाख्यान काव्य कहा है? तो मृगावती 1521 को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली है जो साहित्य की 1370 ईस्वी की जो असाहित्य की हंसावली है उसको प्रथम ग्रंथ माना है। नगेंद्र ने तो हंसावली को माना है और रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रथम ग्रंथ माना है। इसके बाद अगले कवि है मंझन। मंझन की प्रसिद्ध रचना का नाम है मधुमालती। 1545 ईस्वी में इसकी रचना की थी। मधुमालती 1545 ईस्वी की रचना मंझन ने की। इसमें नायक मनोहर तथा नायिका मधुमालती को एकनिष्ठ प्रेम करता है। नायक का नाम मनोहर है और नायिका है मधुमालती। तो जो सूफी काव्य या प्रेमाख्यान काव्य है वो उन ग्रंथों का नाम और नायिका के नाम पर किया गया है और वती प्रत्यय लगता है। जैसे उसमें आया था मृगावती, इसमें मधुमालती, तो इनके नाम पर नायिका के नाम पर ही ग्रंथ की रचना की है। तो मधुमालती घनिष्ठ प्रेम करता है। वह एक और तो मधुमालती की प्राप्ति के लिए अनेक कष्ट सहता है तथा दूसरी ओर वह महासुंदरी प्रेमा के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देता है। कवि का मूल उद्देश्य प्रेम के उच्च और उदात्त स्वरूप का प्रकट करना है। इसमें जो मंझन ने मधुमालती रचना में प्रेम का उच्च और उदात्त स्वरूप प्रकट किया है। काव्य की भाषा अवधि, ज्यादातर जो प्रेमाख्यान काव्य जो सूफी काव्य उनकी भाषा अवधि है तथा दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया। दोहा और चौपाई इस शैली का प्रयोग किया गया है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों निर्दलियों के उपरांत एक दोहे का क्रम है। 5 चौपाई और उसके बाद एक दोहा, इस क्रम से रखा गया है। ऐसे मृगावती में और ऐसे मधुमालती में भी है। मनोहर है वो कनेसर नगर के राजा सूरजबान का पुत्र है और मधुमालती है वो महारस नगर की राजकुमारी है। मनोहर है वो तो कनेसर नगर के राजा सूरजबान का पुत्र है और मधुमालती है वो महारस नगर की राजकुमारी है। सूफी सब रूपों में उसकी प्रेम मूर्ति छिपी ज्योति देखकर मुग्ध होते हैं, जैसा कि मंझन कहते हैं। उसकी प्रेम मूर्ति है, उसका जो रूप है उसको देख करके मुग्ध होते हैं सभी सूफी कवियों में। जैसे मंझन ने क्या लिखा है, देखत ही पहचाने तो ही यही रूप जेहि छंदर्यो मोही, यही रूप बुत और छपाना, यही रूप रब षष्टि समाना, यही रूप शक्ति और शिव, यही रूप त्रिभुवना कर जीव, यही रूप प्रगटे बहु भैसा, यही रूप जग रंक नरेसा। तो जो नायिका का रूप है इसको परमात्मा का रूप मानते हुए उसी रूप में सारी सृष्टि समाई हुई है, उसी में छंदों की रचना उन्होंने की है, उसी में रब ने सृष्टि समाई है, इसी रूप में सब राजा रंग सब नरेश है। तो सुंदर वर्णन किया इसमें कि देखते ही पहचानो तो ये रूप जही चंद्र मोही, यही रूप उसी रूप का इसमें चित्रण किया गया है।
उस्मान की रचना है एक चित्रावली, उसमें भी मधुमालती की रचना का उल्लेख मिलता है। उस्मान ने चित्रावली लिखी है, उसमें मधुमालती का उल्लेख मिलता है। मधुमालती होई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर होई तनावा। मधुमालती और नायिका है और नायक मनोहर है, इन दोनों का इसमें उल्लेख मिलता है। अभी जो हमने मृगावती और मधुमालती रचनाएं पढ़ी हैं, इनका वर्णन जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित्र, जो अर्धकथानक नाम से प्रसिद्ध हुआ, हिंदी की पहली आत्मकथा जिसको कहा जाता है, उस आत्मकथा में भी इनका जिक्र किया है, इनका वर्णन किया है दोनों रचनाओं का। तो संवत 1660 ईस्वी के आसपास की जीवनचर्या का उल्लेख किया है, ये अपनी जीवनचर्या किस प्रकार वो व्यतीत करते थे, कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ते थे, तो दोनों रचनाओं को इसमें नाम आया। देखिए, तब घर में बैठे रहे ना हिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दो उचार। यानी तब वो घर में बैठे बैठे रहते थे, नहीं हाट बाजार में जाते थे। मधुमालती और मृगावती पोथी दो उचार, दोनों पोथी यानी दोनों पुस्तकें पढ़ करके अपना समय व्यतीत करते थे। मधुमालती और मृगावती का वर्णन है वो जैन कवि बनारसी दास ने अपने अर्धकथात्मक में किया है। तो ये हुए प्रमुख सूफी कवियों में कुतुबन जिसकी रचना मृगावती और मंजन जिनकी रचना है मधुमालती।